नमस्कार, मैं अमरीश चौधरी। और त्रिभाई देख, फ्लाइट टिकट पहले सस्ती मिला करती थी, अब देख टिकट देख के ऐसा लग गया जैसे डोमेस्टिक फ्लाइट नहीं इंटरनेशनल हो गई हो। और ऊपर से एयरलाइंस उड़ान रद्द कर रही है। इंडिगो में बवाल मचा हुआ है, मतलब हम पैसेंजर हवाई यात्री नहीं, भूखे अनपैक हुए यात्री बन गए हैं। आज हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है और क्यों सबका सिर घूमया हुआ है। इंडिगो मेल्ट डाउन, डीजीसीए के नियम और पूरा एयरपोर्ट सिस्टम एंग। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशंस, ये भारत की वो सरकारी संस्था है जो कि एयरलाइंस के लिए नियम बनाती है। पायलट एयरलाइंस जारी करती है, एयरपोर्ट और विमान सुरक्षा चेक करती है, और अगर कोई एयरलाइंस में गड़बड़ी करे उसे नोटिस का जुर्माना मारती है। दूसरी बात है FDTL का फुल फॉर्म क्या है? फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेड। ये जो चेंज किया है, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, ये वो नियम है जिससे तय होता है कि एक पायलट कितने घंटे उड़ान भर सकता है, कितने घंटे उसे आराम देना जरूरी है। रात की ड्यूटी अब खत्म कितनी हो सकती है, कितने घंटों के बाद क्रू को ब्रेक देना पड़ेगा। अगर ऐसा हो गया तो भारत में और ज्यादा फ्लाइटों की टिकट बढ़ोतरी, मतलब यानी कि चांस महंगे होने का आसार है। यही वह नियम है जो अभी बदला गया है और इंडिगो फ्लाइटों में बवाल यानी कि कांड शुरू हो गया है। पिछले हफ्ते से पूरे भारत भर में हजारों फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं। रद्द यानी कैंसिल कर दी गई हैं। कई लोग अचानक से एयरपोर्ट पर फंस गए, टिकट रखा है लेकिन उड़ान ही नहीं है। ये संकट सिर्फ एक दो फ्लाइट का नहीं, ये संकट है पूरे नेटवर्क का, क्योंकि इंडिगो देश का सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस है जिससे बाजार में हिस्सेदारी अगर देखें तो 60 से 65% है। सरकार DGCA ने नया नियम लागू किया है। FDTL के तहत पायलट को क्रू सदस्यता अब पहले जितना काम नहीं कर सकते, अब ज्यादा आराम, रात को उड़ानों पर पाबंदियां। इंडिगो ने कहा कि उसे नियम अनुसार बोल दिया था, लेकिन इतनी बड़ी एयरलाइंस को अचानक इतनी ज्यादा फ्लाइटों में मेंबर्स की जरूरत पड़ी और तैयार नहीं थी। कुछ उड़ानों का रद्द होना सिर्फ FDTL की वजह नहीं, तकनीकी गड़बड़ी, एयरपोर्ट ATC, झड़प, मौसम, काफी सारे प्रॉब्लमों को सहना पड़ गया। सब मिलके मुश्किलें बढ़ा रहे थे। लोग अचानक से फंस गए और टिकट है लेकिन फ्लाइट नहीं। कंफ्यूजन, देरी, लंबा इंतजार, बहुतों की शादियां, ऑफिस मीटिंग्स थपाए हुए पीछे छूट गई। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, लोग भारी मात्रा में एयरपोर्ट पर जा पहुंचे और बुजुर्ग, बच्चे और जिनकी शादियां थी, जिनकी मीटिंगें थी, वह जाकर एयरपोर्ट पर अटक गए। दूसरी एयरलाइंसों ने भी फायदा उठाया और टिकट के दामों को इतना ज्यादा बढ़ा दिया। जहां 10,000 रुपए की टिकट थी वहां पर 1-1 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया। DGCA को इंडिगो की स्थिति पसंद नहीं आई। उसने आदेश दिया कि इंडिगो अपनी उड़ानों की संख्या 5% कम करे अपनी स्वीकृति शेड्यूल से। साथ में सरकार को DGCA ने इंडिगो से जवाब मांगा। CEO और COO को 100 कारण नोटिस भेजा गया। इंडिगो ने माना कि प्रॉब्लम्स आई हैं, क्रू शॉर्टेज, शेड्यूलिंग, टेक्निकल्स, और अब वो सुधार की कोशिश कर रही है। DGCA ने कुछ नियमों में थोड़ी ढील बरत दी और नाइट ड्यूटी और वीकली रेस्ट की कुछ पाबंदियों को पीछे लिया, और मतलब इंडिगो को थोड़ा ब्रेक थिंक स्पेस मिला। और एंगेजमेंट पॉलिसी अभी बनी है। देखा जाएगा कि इंडिगो अपनी नेटवर्क सही से चला पाए कि नहीं। अगर नहीं तो आगे और सख्त कदम संभव है। एयरलाइंस को चाहिए कि स्टाफ क्रू मेंबर पहले से एडिक्यूट रखें, लास्ट मिनट शॉर्टेज से बचें
और DGCA के रेगुलेशन को चाहिए कि ऐसे बड़े नेटवर्क वालों के लिए पैसिड्स इम्प्लीमेंटेशंस करें। अचानक सब ये रूल्स लागू करना सिस्टम के लिए ठीक नहीं। यात्रियों के लिए टिकट कंफर्म करते समय चेक करो कि एयरलाइंस स्टेबल है या नहीं। अल्टरनेट देखें, रिफ्यूल्ड पॉलिसी समझो और अगर डेटा फिक्सेबल है थोड़ा इंतजार कर लो। तो भाई आज की कहानी यही है कि फ्लाइट लेना अब सिर्फ ट्रिप नहीं रिस्क बन गया है। और अगर एयरलाइंस और रेगुलर अगर ऐसी प्रॉब्लम आती रही तो आम आदमी की दिक्कत में जान तक लग सकती है। अगर तुमको लगा ये वीडियो मददगार है, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।